हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है इन द फ्लोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द इच ब्लैंक। देखिए, कहता है प्रोड्यूसिंग सिल्क इज अ डॉट डॉट प्रोसेस एंड डिमांड्स क्लोज अटेंशन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सिल्क का उत्पादन एक लंबी यानी लेंदी प्रक्रिया यानी प्रोसेस है, क्योंकि पैसेज में आगे जो है प्रोसेस के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा producing silk is a lengthy process and demands close attention. First, quality feed for the silkworm needs to be then अब देखिए सेकेंड में देखें, इस स्थान पर जो है कल्टीवेटेड का प्रयोग यानी सिल्क वर्म के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि क्लोवर्ड पूरी तरह मरना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे, कल्टीवेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कल्टीवेटेड देन दी वर्म्स नीड टू बी केयरफुली हैंड reared इन कंट्रोल्ड environmental till the spin the silk cocoons। तो देखिए थ्री में यदि देखिएगा तो इन्वायरमेंटल कंडीशन कहना अच्छा होगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की कृषि में पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखना जो है चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? कंडीशंस। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा environmental condition till the spin the silk cocoons, the silk is extracted by human and human hand and woven into fabric। तो 4 में देखिए, तो 4 में जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। तो देखिए वाक्य का अर्थ जो है सिल्क पहले आदमी के हाथों से खींचा जाता था, तब फिर जो है बुनना चाहता है। तो 4 का जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैंड एंड देन वुमेन into fabric। The traditional hand look silk always scores over the power looms in their individually character and beauty। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको क्लासिक हो जाएगा। तो क्लासिक ब्यूटी यानी क्लासिक सुंदरता कहना चाहिए, क्योंकि ब्यूटी के साथ जो है यहाँ पे क्लासिक उपयुक्त होगा। नेक्स्ट फिर देखिए यहाँ पे है वाइफ्स ब्रदर इज। तो 6 का होगा बी ऑप्शन, ब्रदर इन लॉ। वाइफ्स ब्रदर इज ब्रदर इन लॉ। फिर देखिए यहाँ पे है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड। 7 का होगा बी बीनीथ। तो यहाँ पे बीनीथ जो है इनकरेक्टली स्प्लिट है, इसका सही स्पेलिंग होगा BENEATH। ठीक है, बीनीथ मतलब होता है नीचे। ठीक है, BELIEF बिलीफ मतलब विश्वास, BELLY बिलीफ मतलब उधर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दी सन राइजेज इन दी ईस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पर्वत राज हिमालय कुदरत का अद्भुत सौंदर्य है। दुनिया का विशाल पर्वत हमारे देश के उत्तर में एक सजग प्रहरी बनकर लाखों वर्षों से जो हरे भरे पेड़ों और 5 पावन नदियों को अपनी गोद में लिए मुस्कुराते हुए खड़ा है। सिंधु, गंगा, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदियाँ इसी महान पर्वत के सीने को चीरती हुई अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। इस पर्वत का विस्तार जो है असम की पूर्वी सीमा से लेकर कश्मीर की पश्चिमी सीमा तक तकरीबन 2000 मील तक है। इसकी चौड़ाई 186 मील तक, इसकी चोटियों की ऊंचाई 8200 से 9992 फीट तक है। हिमालय से कितनी नदियाँ बहती हैं? 9 का होगा सी 5। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी हिमालय से बहने वाली नदियों में से शामिल नहीं है? 10 का हो जाएगा ए ऑप्शन, गोदावरी।
तो देखिए गोदावरी नदी जो है हिमालय से बहने वाली नदियों में शामिल नहीं है। फिर है कि हिमालय का विस्तार लगभग कितनी मील है, 11 का ए 2000। नेक्स्ट, व्याघ्र जो है शब्द तद्भव रूप क्या है, 12 का सी ऑप्शन बाघ। तो व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप बाघ है। बुरा का तत्सम शब्द विरूप होगा। बाघ का तत्सम शब्द वाटिका होगा। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ है ए ऑप्शन उपेक्षा करना। ठीक है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। परीक्षा शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं कफन कहानियों के जो है लेखक कौन है, 14 का सी ऑप्शन प्रेमचंद। तो यहाँ पे प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है आंसू, लहर, कमायनी आदि। जितेंद्र की प्रमुख रचना परख, सुनीता, त्यागपत, कल्याणी आदि। फिर है कि नशीला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं, 15 का बी इला। तो नशीला शब्द में इला पढ़ते हैं। इला प्रत्यय से बना शब्द है जहरीला, रंगीला, भड़कीला, फुर्तीला। धुंधला में ला पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कहता ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 16 का सी ऑप्शन यानी व्यास सम्मान। तो देखिए ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से दिया गया है। 17 है कि उद्धव उद्धव का देन न माधव का देन। इस लोकगीत का अर्थ क्या है, 17 का ए यानी किसी से कोई वास्ता न रखना। ठीक है, अतः जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, 18 का सी 6 का अनुप्रास अलंकार। तो जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो तो वहाँ जो वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। कहता वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता। इस वाक्य यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, 19 का होगा बी ऑप्शन यानी ये होगा लोहार। कौन सा शब्द तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 20 का बी प्रबुद्ध। प्रबुद्ध तत्पर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तत्पर का पर्यायवाची शब्द है सतत, तैयार, कटिबद्ध। प्रबुद्ध का पर्यायवाची शब्द है चेतना, जागरूक, सावधान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो ए ऑप्शन शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वोध है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। आजीवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 22 का सी ऑप्शन आ। तो आजीवन शब्द में आ उपसर्ग है। आजीवन का पर्यायवाची शब्द जो है जीवन पर्यंत, जिंदगी। संस्कृत के जो है 22 तो संस्कृत में तत्सम 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में तद्भव के 13 उपसर्ग होते हैं। उर्दू के फारसी में 19 उपसर्ग होते हैं। कहता मैं परीक्षा लिख चुका हूँ इस वाक्य में जो किस काल का बोध करा रही, तो इसका होगा ए ऑप्शन पूर्णभूत। तो मैं परीक्षा लिख चुका हूँ जो है इस वाक्य में क्रिया पूर्णभूत काल का बोध करा रहे। वह खाता है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। राम आया सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। मोहन स्कूल से आया आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। कहता वह सदैव खाली स्थान से बड़ों का आदर करता है, 24 का सी ऑप्शन अपने। तो वह सदैव अपने से बड़ों का आदर करता है। फिर कहता है कि महानगरों की जीवन शैली तृष्णा का भरी है और यहाँ रहने वाले लाखों जो है कमा कर भी बेचैन है, 25 का बी ऑप्शन। तो देखिए तृष्णा का भरी है के स्थान पर तृष्णा से भरी सही होगा। नेक्स्ट कहता है कि रहीमन पानी रखियो बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। फिर कहता है कि इस दोहे का कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, 26 का सी ऑप्शन श्लेष अलंकार। ठीक है, इस दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होता है, अर्थात इस अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते हैं। यह पानी का 3 अर्थ है यहाँ पे, कांति, आत्मसम्मान और जल। नेक्स्ट फिर कहता है कि जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति
को विनाश की ओर बढ़ते देखकर जो विचलित होता है। 27 का होगा ए, यानी विचलित। तो देखिए यहाँ पे वाक्य कर्ता लोग बहुवचन है, इसलिए विचलित होता के स्थान पर विचलित होते हैं लिया जाना चाहिए। फिर गोधली का पर्यायवाची क्या होगा? 28 का बी ऑप्शन संध्या। तो गोधली का पर्यायवाची शब्द होगा साँझ, संध्या, शाम, सायंकाल। फिर सही वर्तने वाले शब्द 29 का होगा बी दुर्लभ। फिर कहता है जो दूर की सोचता है, 30 का होगा ए दूरदर्शी। जो दूर की सोचता है दूरदर्शी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।